हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग कर 135, 225 का मौसा HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें HCF निकालना है, मौसा निकालना है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हॉल में संख्या है 135 और 225। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन बराबर दोस्तों फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग कर हम 135 और 225 का मौसा HCF निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फार्मूला होता है A बराबर B गुने Q प्लस में R। अब ये समझिए, A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है भागफल और R का मतलब होता है शेषफल। तो ये कब आएगा? जब हम भाग देंगे। तो भाग हम कैसे करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 135 से 225 में भाग देंगे। तो ये दोस्तों कितनी बार में लगेगा? 2 बार में लगाएंगे 270 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम 1 बार में लगाएंगे तो 135 होगा। अब घटा देंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 1 में से 1 घटाएंगे तो कट गया। अब यहाँ देखिए, 135 भाजक है, 225 भाज्य है, A भागफल है और 90 जो है शेषफल है। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि A की जगह होगा 225 बराबर B की जगह होगा 135 गुने में Q है, Q का मतलब होता है भागफल जो कि 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर प्लस R, R का मतलब होता है शेषफल जो कि बचा है 90। अब यहाँ पर यह समझिए दोस्तों कि जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से दो संख्याओं का मौसा निकालेंगे तो मौसा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम भाग देंगे और भाग देने पर जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो जिससे हमने भाग दिया वही हमारा मौसा होगा। तो यहाँ पर हमने 135 से भाग दिया है, तब हमारा शेषफल क्या आया है? 90। 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर अभी निकल कर नहीं आया है। तो जब शेषफल बाकी रहेगा तो हम क्या करेंगे? फिर शेषफल से पहली बार हम जिस संख्या से भाग दिए थे उस संख्या में हम भाग देंगे शेषफल से। तो 90 से हम भाग देंगे अब 135 में। तो 90 से भाग कितनी बार में लगेगा दोस्तों? 2 बार में हो जाएगा 180, तो 1 बार में ही लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 3 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने 90 से भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया? 45। शेषफल 0 आया है? नहीं आया है, तो हमारा मौसा भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? अब इतना को यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार। तो हमने भाग किस में दिया है? 135 में, तो लिखेंगे यहाँ पर 135 बराबर किससे भाग दिया है? 90 से, गुने Q भागफल कितना आया है? 1 प्लस R शेषफल कितना आया है? 45। तो यहाँ पर शेषफल अभी बच गया है, तो फिर क्या करेंगे? इस शेषफल से हम अब इसमें भाग देंगे 90 में, यानी शेषफल बचता रहेगा और उससे हम भाग देते रहेंगे जिसमें हम भाग दिए थे पहली बार। तो यहाँ पर शेषफल 45 बच गया है, तो फिर हम 45 से 90 में भाग देंगे। तो दोस्तों 45 से 90 में भाग लग जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। 45 दूनी 90। तो यहाँ पर देखिए 90 आ गया, 90 में से 90 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो फाइनल देखिए शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे कि हमने अब भाग दिया है 90 में कितना से? 45 से। कितनी बार में लगा है? 2 बार में। तो शेषफल कितना बचा है? 0।
तो फाइनल हमारा शेषफल 0 आ गया। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाए और जिससे हम भाग देंगे वही हमारा मौसम होगा। तो हमने 45 से भाग दिया तो हमारा शेषफल 0 आया। तो इसलिए हमारा मौसम HCF जो है कितना होगा दोस्तों, 45 होगा। ठीक है, तो ये है इस सवाल का आंसर। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको भाग आना चाहिए, तभी आप हल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।